फ्रैक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में अपने सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। कल हमने आपको 1 से लेकर 50 तक के सारे प्रश्न सॉल्व करवा दिए थे और आज की वीडियो में हम 51 से लेकर जो 100 तक के सारे प्रश्न हैं वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। आप 50 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए जो हिंदी क्वालीफाई करना ज़रूरी है। अगर आप हिंदी क्वालीफाई नहीं करते हैं तो आपको जो है आपका जीके का कॉपी जो है चेक नहीं होगा और मेरिट लिस्ट में आपका जो है नाम नहीं आ पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी, फारसी या फिर अंग्रेजी मूलक नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा इसमें शब्द है जो अंग्रेजी, अरबी या फिर फारसी का जो शब्द नहीं है। तो देखिए, कलम, दाग और किला ये तीनों जो है अरबी, फारसी या फिर ये तीनों मिलाकर अरबी और फारसी के हैं। लेकिन जो हमारा जल है यह इनमें से किसी भी भाषा का शब्द नहीं है। जो हमारा जल है यह शुद्ध संस्कृत और इसे हिंदी आप कह सकते हैं। तो डी यहाँ पर हमारा जो है आंसर गलत जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या निर्देश दिया हुआ है कि निम्न प्रश्नों में से अशुद्ध शब्द को हमें पहचानना है। तो 4 शब्द दिए हैं, जो इनमें से शब्द अशुद्ध है उन्हें आप पहचाना। देखिए, भावुकता बिल्कुल सही लिखा है, साहित्यिक बिल्कुल सही लिखा है, सूची बिल्कुल सही लिखा है। गलत क्या लिखा है, उज्ज्वल। अब उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर याद रखना है, उज्ज्वल में दोनों जो होते हैं वो आधे लिखे होते हैं। उज्ज्वल में दोनों जो क्या होते हैं, आधे होते हैं। इस प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लगातार मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं। 53 नंबर प्रश्न हमारा है। देखिए, इसमें से बताने कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो देखिए, दुख जो है सही लिखा है, आइए सही लिखा है, स्थिति सही लिखा है, सुख जो है गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि जो सुख है वो इस प्रकार से जो है सही लिखा जाता है, बीच में इसके हलंत यानी कि बीच में जो विसर्ग है वो सुख में नहीं होता है। तो सुख जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इन तीनों में से कौन सा गलत है। देखिए, आंदोलन सही लिखा है, लुढ़कता सही लिखा है, भाषाएं सही लिखा है, अलौकिक गलत लिखा है। तो देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सही क्या होता है, अलौकिक होता है। क्या होता है, अलौकिक। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है। तो हमें पहचानना है कि इसमें से कौन सा जो है वो जो हमारा है शुद्ध है। तो देखिए, हमें अशुद्ध पहचानना है। उपलक्ष्य सही है, आवश्यकता सही है, कार्यक्रम सही है। अंतरात्मा जो है अशुद्ध है। अंतरात्मा कैसे लिखेंगे, अंतरात्मा जो है कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, अंतरात्मा। तो जो हमारा ए है, ये सही आंसर हो जाएगा। संस्कृति जो है सही है, उन्नतिशील सही है, तदुपरांत सही है, पृथक गलत है। आपको इसमें अशुद्ध पहचानना है। और पृथक कैसे लिखा जाता है, देखिए, जैसे पृथक इस प्रकार, जैसे हम पृथ्वी लिखते हैं, आपने देखा होगा, जिस प्रकार से हम पृथ्वी लिखते हैं उसी प्रकार से हम पृथक लिखते हैं। तो पृथक जो है ये नहीं होगा, बल्कि पृथक में इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें से पहचानना कौन सा जो हमारा है अशुद्ध है। तो सदुपदेश सही है, यथेष्ट सही है, इनकार सही है। निस्वार्थ जो है गलत लिखा है। निस्वार्थ कैसे लिखते हैं, निह स्वार्थ। ये हमारा क्या होता है, निह स्वार्थ होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न अगर हम देखें, देखिए, औषधि जो है गलत लिखा है। औषधि हम कैसे लिखते हैं, औषधि, छोटी ई की मात्रा होती है औषधि में। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समाधि सही है, न्यायाधीश सही है, तिलांजलि भी सही है। अगला प्रश्न देखिए है, इसमें दुष्य शीर्षक पुष्पा सही है, घनिष्ठ गलत लिखा है। क्या होता है, घनिष्ठ में घनिष्ठ ठ होता है, ट नहीं होता है। क्या होता है, ठ होता है। उसी प्रकार से देखिए, महत्व सही है, मनोयोग सही है, पश्चाताप सही है। झंडा इसमें जो है गलत लिखा है। झंडा कैसे लिखा जाता है आप सभी को पता होगा। झंडा जो है कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। 61 नंबर प्रश्न है, लिखा है कि कंगाली में आटा गीला होने का क्या अर्थ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुहावरे से जरूर प्रश्न बनते हैं। तो कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ होता है गरीबी में और अधिक हानि होना। क्या होता है, गरीबी में और अधिक हानि होना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ होता है भेद खुल जाना। क्या होता है, भेद खुलना। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, खटाई में पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो देखिए, अचार डालना बिल्कुल गलत है, दूध फट जाना बिल्कुल गलत है। देखिए, आपको मुहावरा पढ़ने के बाद ऑप्शन में एक ही जो सही लगता है, तो हमारा खटाई में पढ़ने का सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित रहना। क्या हो जाएगा, खटाई में पढ़ना मतलब अनिश्चित रहना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नतमस्तक होने का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, नतमस्तक होने का मतलब होता है कि हार मान लेना। जब कोई व्यक्ति दूसरे के सामने नतमस्तक होता है, इसका मतलब उसने हार मान लिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, नीचे मुहावरों में खाली स्थान को भरना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो खाली स्थान को भरना है,
अब देखिए क्या लिखा है, डैश के आगे बीन बजाना। किसके आगे बीन बजाना मुहावरा होता है, भैंस के आगे बीन बजाना। अगर आप यहाँ पे बैल रखें, बैल के आगे बीन बजाना नहीं अच्छा लग रहा है, गाय के आगे बीन बजाना ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, सांड के आगे बीन बजाना ये भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन भैंस के आगे बीन बजाना बिल्कुल सही है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आस्तीन का क्या होता है, आस्तीन का कोबरा नहीं होता है, आस्तीन का बिच्छू नहीं होता है, आस्तीन की चींटी नहीं होती है, आस्तीन का सांप होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आस्तीन का सांप। अगला प्रश्न है कि अपनी डैश अलग पकाना। अपनी खीर अलग पकाना नहीं अच्छा है, अपनी रोटी पकाना बिल्कुल गलत है, अपनी प्रसाद पकाना बिल्कुल गलत है, अपनी खिचड़ी पकाना जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपनी खिचड़ी पकाना, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि नमक हलाल होने का क्या अर्थ है। तो देखिए, नमक हलाल होने का मतलब होता है कृतज्ञ होना। सही आंसर क्या हो जाएगा, जो किसी के उपकारों को मानता है उसे नमक हलाल कहते हैं, और जो कृतज्ञ न होता है उसे नमक हराम कहते हैं, यानी कि जो उपकारों को नहीं मानता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। 69 नंबर प्रश्न है खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, खाक छानना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक भटकना। क्या होता है, बहुत अधिक भटकना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है मिट्टी में मिलाने का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, मिट्टी में मिलाने का मतलब होता है बर्बाद कर देना। सही आंसर क्या हो जाएगा, बर्बाद करना, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक चुने, यानी कि जो पेड़ से फल गिरा इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, पेड़ से जो है फल अलग हो रहा है। क्या हो रहा है, पेड़ फल से अलग हो रहा है। देखिए, जब भी अलग होने की बात आती है वहाँ पर हमारा होता है अपादान कारक। अपादान कारक का कारक चिन्ह ही होता है से अलग होने में। जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है। उसी प्रकार से पेड़ से फल गिरता है या फिर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये सभी हमारे हो जाएंगे अपादान कारक। इसमें हमारा से अलग होने की बात ही होती है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि योग मूलावस्था है तो उत्तम अवस्था क्या होगा। तो देखिए, योग का जो उत्तम अवस्था होगा वो होगा योग्यतम। क्या होगा, योग्य, योग्यतर, योग्यतम। उत्तम अवस्था जो होगा योग्यतम होगा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से सही सर्वनाम या फिर विशेषण चुनकर करना है। तो देखिए, लड़का बहुत चालाक है, तो क्या होगा, वे लड़का बहुत चालाक है, उस लड़का, आप लड़का गलत है, वह लड़का बहुत चालाक है बिल्कुल सूटेबल आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, वह लड़का बहुत चालाक है बिल्कुल सही है। तो वह हमारा यहाँ पर क्या है, वह सर्वनाम है, तो सही हो जाएगा। अभी सरोवर में जल है, मोटा जल है, जल को हम मोटे में नहीं नापते हैं, छोटे में नहीं नापते हैं, घने में नहीं नापते हैं। तो जो जल होता है थोड़ा या अधिक होता है, तो अभी सरोवर में थोड़ा सा जल है, तो थोड़ा क्या है यहाँ पर, विशेषण है। अगला प्रश्न है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है। तो चार दिए हुए हैं, इसमें से बचाना कौन सा भविष्य काल का द्योतक है। पहला ऑप्शन दिया कि मुझे दिल्ली जाना है। तो देखिए, जो मुझे दिल्ली जाना है ये खुद भविष्य काल का विकल्प है, क्योंकि द्योतक, क्योंकि हमें जाना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भविष्य काल का द्योतक है। 76 से 80 तक देखिए जो है एक पैराग्राफ दिया है, उसको पढ़कर जो है उत्तर देना। देखिए पैराग्राफ मैं पढ़ दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। देखिए, भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण यह अर्धांगिनी, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी, और श्लाघनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान के द्वारा समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसकी शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़ा। नारी का सम्मान करके पुरुष का जीवन कुसुम सुवासित हो सकता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है देवता निवास करते हैं। तो देखिए, अब इसी पैराग्राफ के अनुसार हमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय नारी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही शीर्षक होना चाहिए गद्यांश का। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय नारी के क्या गुण हैं। त्याग व शक्ति, बलिदान, साहस व सेवा। उपर्युक्त डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो तीनों हैं यह भारतीय नारी के गुण हैं। 78 नंबर प्रश्न है कि नारी की शक्ति के आगे किसको हारना पड़ा। तो नारी की शक्ति के आगे यमराज को हारना पड़ा, जो हमारा दिया हुआ पैराग्राफ उसके अनुसार सी करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान माना गया है कहाँ पर। तो आपने सुना होगा यत्र नार्यस्तपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो यानी कि जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहीं पर देवताओं का निवास होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ नारियों का सम्मान हो देवताओं का वहीं पर निवास होता है। 80 नंबर प्रश्न है कि घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी कौन सी रूप है। तो देखिए, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। सी यहाँ पर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा 81वां प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा ये तालव्य है ये विशेषण है। किस प्रकार से? देखिए तालु जो हमारा होता है एक प्रकार का हमारा जो है संज्ञा है और इसका विशेषण क्या होता है? तालु का तालव्य। तो हमारा क्या हो जाएगा? तालव्य यहाँ पर जो हमारा विशेषण है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो देखिए जो हमारा परिचय है ऑप्शन नंबर सी, यह एक विशेषण नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। निम्न प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। देखिए आपके परीक्षा में कम से कम 5 से 6 विलोम निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। तो विलोम और पर्यायवाची आप जितना पढ़ सकते हैं ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इससे जो है आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो सर्वोत्तम विकल्प जो है हमें छांटना है। देखिए अल्प मतलब क्या होता है? अल्प मतलब होता है कम, तो इसका हमें विलोम छांटना है। देखिए कई भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है, सर्व भी हो सकता है, लेकिन जो सर्वोत्तम होगा वो क्या होगा? अल्प का बहु होता है। क्या होता है? अगर कम दिया होता तो हमारा यहाँ पर विलोम क्या होता है? कम का ज़्यादा भी हो सकता है, कम का अधिक भी हो सकता है, लेकिन अल्प का हम हमेशा बहु ही रखेंगे। अल्प मतलब थोड़ा, बहु मतलब ज़्यादा। सी करेक्ट हो जाएगा। उषा मतलब देखिए क्या होता है? उषा मतलब प्रातः काल होता है। तो उषा का क्या हो सकता है? सुबह भी हो सकता है, निशा भी, संध्या भी, लेकिन उषा का अगर हम सर्वोत्तम देखें तो क्या होगा? संध्या। उषा का क्या होगा? संध्या। सुबह का क्या होगा? शाम। निशा का क्या होगा? निशा मतलब हमारा होता है रात, तो प्रभात मतलब दिन हो जाएगा। सुबह का शाम हो जाएगा, संध्या उषा। अगला प्रश्न है अधिक। तो अधिक का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए अधिक का कम भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, अल्प भी हो सकता है, लेकिन अधिक का जो सटीक होगा वो होगा न्यून। आपने अधिक कोण और न्यून कोण सुना होगा, तो अधिक का सही विलोम क्या होगा? न्यून। महान का सही विलोम क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? देखिए महान का होगा हमारा तुच्छ। क्षुद्र नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, अमहान नहीं होगा, महान का होगा तुच्छ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 87वां प्रश्न है दारिद्र का हमारा सही विलोम क्या होगा? तो देखिए दारिद्र मतलब निर्धनता होता है, वैभव हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सरल का सही विलोम क्या होगा? तो सरल का हमारा हो जाएगा जटिल। सरल का क्या हो जाएगा? जटिल। इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक नहीं है? तो हमें पहचाना कि मूल शब्द का समानार्थक कौन सा नहीं है। जैसे कि अंबर मतलब आकाश होता है, अंबर मतलब कपास होता है, अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, लेकिन अंबर मतलब धातु नहीं होता है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? डी। जो डी है वह अंबर का समानार्थक शब्द नहीं है। तो हमें यही पहचाना कि कौन सा समानार्थक नहीं है शब्द का। देखिए ध्रुव। ध्रुव मतलब दृढ़ होता है, ध्रुव मतलब स्थिर होता है, ध्रुव मतलब अचल भी होता है, लेकिन ध्रुव मतलब सूरज नहीं होता है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुड़। गुड़ मतलब प्रभाव होता है, गुड़ मतलब धर्म भी होता है, गुड़ मतलब रस्सी भी होता है, लेकिन गुड़ मतलब विश्लेषण नहीं होता है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए झूठ का पर्यायवाची मिथ्या होता है, मृषा होता है और असत्य भी होता है, लेकिन वचन जो है झूठ का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। टेढ़ा का हमें देखना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखिए टेढ़ा मतलब कुटिल होता है, टेढ़ा टेढ़ा मतलब वक्र भी होता है, टेढ़ा मतलब बंक भी होता है, लेकिन टेढ़ा मतलब घूमा नहीं होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है घमंड का हमें बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखिए घमंड मतलब गर्व होता है, घमंड मतलब दर्प होता है, घमंड मतलब ऐंठ भी होता है, लेकिन घमंड का पर्यायवाची एहसास नहीं होता है। तो डी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो जवाब करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर छोटा का हमारा विलोम पर्यायवाची क्या होता है? लघु होता है, कनिष्क भी होता है, तुच्छ भी होता है, लेकिन अहम नहीं होता है। तो डी हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है? तो देखिए योजक चिन्ह क्या होता है? ये जो हमारा सी दिया है योजक चिन्ह, जैसे कि आपने द्वंद्व समास में देखा होगा, राजा प्रजा के बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। जैसे कि राजा प्रजा, तो ये जो बीच का चिन्ह है इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। इसका अर्थ हम बाद में और निकालते हैं, जैसे कि राजा और प्रजा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? देखिए जो अपूर्ण वर्तमान काल हो रहा है इसमें कार्य जो है चलता रहता है। तो जैसे कि पार्थ खेल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है? यानी कि संदिग्ध भूतकाल में का प्रयोग हुआ, सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंने निबंध लिखा होगा जो है ये हमारा संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 99 और 100 नंबर प्रश्न में हमें अशुद्ध वाक्य की पहचाना है। तो देखिए बच्चों से गुस्सा मत करो, ये हमारा गलत है। तो क्या हो जाएगा? बच्चों पर गुस्सा मत करो। सही आंसर क्या होगा? बच्चों पर गुस्सा मत करो। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है मैं यहाँ कुशलतापूर्वक से हूँ। तो देखिए ये गलत है, सही को क्या होगा? मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। डी हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो दोस्तों देखिए, आज हमारा ये 100 प्रश्न का जो ये सीरीज़ था ये पूरा हो गया है। आपको जो है चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। और दोस्तों आज है हमारा 5 सितंबर और आज हमारे देश में जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और आपको जो है इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहना है। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।